नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। राज्य में कोरोना पॉजिटिव के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुवार की रात भी कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रिम्स सूत्रों की जानकारी मिलने के बाद और रिपोर्ट आने के बाद राज्य में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई है। पॉजिटिव मामले में एक बार फिर बोकारो जिला से ही है। वहीं मलेशियाई महिला की दोबारा जाँच की गई, जिसमें फिर से पॉजिटिव ही आया है। इसके अलावा करीब 135 लोगों की रिपोर्ट भी आई है जो कि नेगेटिव है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर बीबी प्रसाद ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध की रिपोर्ट रात में आई है। इसको मिलाने के बाद बोकारो में पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है बढ़कर 6 हो गई है। दूसरी ओर इंडियन ओवरसीज के ओर मांझी के पास न्यूरी ब्रांच के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब हजारीबाग के दौरे के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इसे देख काफिला अपना रोक दिया और खुद लोगों को लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री सबको खुद लाइन में लगवा रहे थे। बाद में उन्होंने बैंक प्रबंधक को बुलाकर फटकार लगाई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का दिशा निर्देश दिया। वहीं लॉकडाउन को लेकर सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि हॉटस्पॉट को 2 ही जगह मिले हैं, एक रांची के हिंदपीढ़ी में और दूसरा बोकारो के एक गांव में। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि झारखंड इससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन को लेकर 13 तारीख को मुख्यमंत्री यह निर्णय लेंगे। उससे पहले 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। संभवतः कैबिनेट में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिर 13 तारीख को इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, शहरी इलाके में पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, लॉकडाउन कंटिन्यू करना उचित रहेगा। क्योंकि लॉकडाउन टूटने पर बाहर में जो मजदूर फंसे हुए हैं वह आएंगे, लेकिन उस पर सावधानी बरतनी भी जरूरी है। देखिए, हॉट स्पॉट 2 ही जगह मिले, एक तो रांची के हिंदपीढ़ी में और बोकारो के टिलो गांव में, एक और गांव में, बड़े गांव में, क्या नाम है उसका। अन्य जगहों में इस तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। लेकिन इतना बात सही है, ये भी बात सही है कि टेस्ट ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ, तो और लोग कितने से पॉजिटिव निकलेंगे ऐसा कहना भी संभव नहीं है। लेकिन अब ऐसा कर सकते हैं कि झारखंड से अछूता नहीं है ना, जिसमें यहाँ भी है वर्तमान में टेस्ट वगैरह होने से संख्या पॉजिटिव की हो सकता है बढ़े इससे। लेकिन लॉकडाउन के बारे में 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी या सरकार के लिए इसका निर्णय लेंगे, सरकार लेगी। और उसके पहले 12 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। संभवतः 12 तारीख को इस पर कैबिनेट विचार होगा, कैबिनेट द्वारा विचार किया जाएगा और तब 13 तारीख को इस पर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महामारी पर चर्चा करेंगी और किस तरह से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंच सके, कंट्रोल रूम बनाया जा सके, राहत के काम चलाए जा सके। लॉकडाउन के दौरान जो सुविधा प्रदान की जा रही है गरीब और ज़रूरतमंद के लिए, उस पर कैसे अमल किया जाए, इन सभी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की जाएगी। संध्या 4 बजे कल कांग्रेस अध्यक्षा सभी प्रदेश अध्यक्षों से बात करेंगी और झारखंड के अध्यक्ष को भी रामेश्वर उरांव जी से बात करने का निर्देश है उनका। तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात होगी और जो 2 तारीख से लगातार पार्टी के द्वारा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, राहत के काम चल रहे हैं, तो पार्टी संगठन की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, तो यकीनन उस पर चर्चा मिलेगा और कई तरह के मार्गदर्शन मिलेंगे, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित या लॉकडाउन की सीमाएं बढ़ाने को लेकर के या पार्टी की ओर से क्या राहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर प्रदेशों की स्थिति की जानकारी लेने। दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी तेजी से झारखंड में अपने पैर पसार रही है। इसके मद्देनजर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से रेस हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ मास्क लगाकर घूमने का भी पालन स्थानीय प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही अनावश्यक घूमने पर भी सख्त रवैया स्थानीय प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह पूरा प्रशासनिक अमला यहीं के लाइफलाइन माने जाने वाले कुमारधुबी बाजार में घूमकर माइकिंग कर चेतावनी करते हुए देखा गया। बता दें कि कुमारधुबी बाजार को श्रम कल्याण केंद्र में शुक्रवार सुबह ही शिफ्ट कर दिया गया। इधर श्रम कल्याण केंद्र में निरसा बीडीओ माइक के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते देखे गए।
से गुमाडोवी बाज़ार को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ बाज़ार लगाया जा रहा है, पर्याप्त जगह है तो पर्याप्त दूरी पर बाज़ार को लगाया जा रहा है और सभी यहाँ सब्जी लगा भी रहे हैं और ख़रीदने वाले भी आ भी रहे हैं। तो जो वहाँ समस्या थी सोशल डिस्टेंसिंग का, वो यहाँ पर उतनी समस्याएं नहीं होगी और हम लोग निरंतर यहाँ निगरानी भी रखेंगे ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम समुदाय के तमाम त्योहारों में से एक त्यौहार शब बारात है। इस्लाम में इस त्यौहार की काफ़ी अहमियत है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 8वां यानी शबान के महीने की 15वीं तारीख की रात में शब बारात मनाई जाती है। शब बारात के त्यौहार के दिन पड़ने वाली रात की काफ़ी अहमियत है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों में रहकर ही शब बारात मनाया और अल्लाह की इबादत की। उसी को बना उना के फातिहा करा रहे हैं हम लोग, घर से ही इबादत कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं? अब उन लोग को समझदारी होना चाहिए। नहीं, जब कानून मना कर रहा है तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उन लोग जो निकल रहा है वो गलत कर रहा है। सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है शब बारात को लेकर कि घर में ही रहकर अल्लाह की इबादत करें, हाँ, इस बात का आप समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं। समर्थन, पूरा समर्थन है। तो इस बार आप घर से ही अल्लाह को इबादत करें? घर ही में बैठ के इबादत करें। क्या दुआ करना चाहते हैं? बस देश में जो परेशानी हो दूर हो जाए। दूसरी ओर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन पर है। वहीं सभी पर्वों को लगभग सभी धर्मों और संप्रदायों के द्वारा सादगी पूर्वक घरों में रहकर ही मनाया जा रहा है। ऐसे में शब बारात है, इसको लेकर झारखंड सरकार के निर्देश पर लगभग सभी कब्रिस्तान कमेटियों ने कब्रिस्तान नहीं आने संबंधी एडवाइजरी जारी कर रखी है, जिसका पालन भी किया जा रहा है। लेकिन जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित कब्रिस्तान में चोरी छिपे दीवार फांदकर कुछ लोग कब्रिस्तान के भीतर गए और इबादत कर चलते बने। वैसे जैसे ही इसकी सूचना कब्रिस्तान कमेटी को लगी, फौरन उनके द्वारा जुगसलाई थाने को मामले से अवगत कराया गया। उधर जुगसलाई थाना प्रभारी दल बल के साथ कब्रिस्तान पहुंचे और वहां पुलिस बलों की तैनाती कर दी। फिलहाल पुलिस की तैनाती के बाद इबादतदारों का आना बंद हो चुका है। भाइयों का शब बारात का त्यौहार है। कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटी के द्वारा बंद किया गया है कब्रिस्तान को। लोग अपना सर्वसम्मति से बंद किए हैं, लेकिन कुछ लोग दीवार वगैरह फांद करके कब्रिस्तान वाले जिसकी शिकायत कमेटी के द्वारा दिया गया तो उसी को देखेंगे। दीवार फांद कर आए थे तो पुलिस को देखकर कमेटी के लोगों को देखकर भाग गए। वहीं जहां लॉकडाउन में पूरा देश अपने अपने घरों में बैठा है, वहीं सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर घरों से बाहर निकलकर अपनी सेवा हम लोगों को देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा क्षेत्र जो है वो स्वच्छ रह सके, सुरक्षित रह सके। रोजाना क्षेत्रों की साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन सफाई कर्मियों की मदद को लेकर हाथ आगे बढ़ाने का काम कोई नहीं कर रहा। गुरुवार को चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड 1 के पार्षद राशिद आलम उर्फ अपू खान ने एक मिसाल पेश करते हुए अपने वार्ड की साफ सफाई किए जाने को लेकर सफाई कर्मियों को माला पहनाकर प्रोत्साहित करने का काम किया, साथ ही उन्हें राशन भी मुहैया कराया। मेरा सफाई कर्मी के सबसे ज़्यादा हक ही लोग का है कि पूरे सब तो लॉकडाउन में अंदर है, लेकिन सब सफाई मेरे वार्ड में पूरा सफाई आज जो किए हुए हैं पूरे ही लोग, जब मौका मिला पूरा सफाई एकदम किए हुए पूरे वार्ड को चमका के रखे हैं। कहीं गंदगी ने सैनिटाइज कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ब्लीचिंग फेंक रहे हैं। तो आखिर ये भी तो इंसान है। हम इनका काम को जज्बे को सलाम करते हैं। क्या क्या दिया आप लोगों ने राशन में इनको? चावल दिए हैं, बिस्कुट दिए हैं, आटा दिए हैं, आपका आलू दिए हैं, दाल दिए हैं, प्याज दिए हैं, ये सब दिए हैं। फिर घटे फिर देंगे। वहीं कोरोना महामारी के खौफ के बीच गुरुवार को गिरिडीह प्रशासन ने शहर के कुरैशी मोहल्ला में प्रतिबंधित मांस के कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी कर दर्जन भर बछड़ों समेत मवेशियों को मुक्त कराया। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने करीब 2.5 क्विंटल प्रतिबंधित मांस को जब्त किया। कारोबारियों के अड्डे से करीब दर्जन भर बाइक को भी जब्त किया गया है। मुक्त कराए गए गौवंशों और पंचवा गौशाला भेज दिया गया है। छापेमारी डीसी राहुल सिन्हा व एसपी सुरेंद्र झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीएम राजेश प्रजापति के नेतृत्व में सदर प्रखंड के बीडीओ गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, डीएसपी विनोद रवानी, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने पुलिस जवान के साथ सुबह 6 बजे करीब की। वहीं ठिकानों को तलाशना शुरू कर दिया गया था। पहले ही कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी शुरू होते ही धंधेबाज मौके से वहां फरार हो गए। प्रतिबंधित मांस के अवैध कारोबार से मिट्ठू कुरैशी, विकी कुरैशी, राजा कुरैशी, बब्बन कुरैशी, शैलाब कुरैशी, राहुल कुरैशी आदि लोगों के नाम सामने आए हैं। गुरुवार को हुई कार्रवाई के बाद अब नगर थाना पुलिस इन धंधेबाजों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट चुका है। वरीय पदाधिकारियों को कुछ सूचना मिली थी कि कुरैशी मोहल्ला में प्रतिबंधित गो पशुओं को रखा गया है और कुछ
कुछ मकान पे प्रतिबंधित पशुओं का मांस भी उसमें इकट्ठा किया गया है अवैध कारोबार के दृष्टिकोण से। तो इसी दृष्टिकोण में गुप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई और जिसमें बड़े पैमाने पे प्रतिबंधित पशु मांस एवं कुछ प्रतिबंधित पशु पकड़े गए हैं और तत्संबंधी जो संबंधित लोग हैं जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रांची नगर निगम के कर्मचारी लगातार विभिन्न दुकानों, चौक चौराहों पर गोल घेरा देकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उस घेरे से बाहर ना निकलकर अपने अपने घरों में 1 मीटर की दूरी बनाकर लाइन में खड़े रहें और अपना अपना काम करें। साथ ही राशन की सामग्री लें, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन टूटता है तो कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका बढ़ जाती है। और वैसे में लोग अब इसे फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कोरोना वायरस को लेकर एक डर व्याप्त है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में भिखारियों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। समाज भिखारियों को ऊंची निगाहों से देखता है। कोई उसे दुत्कार देता है तो कोई दयावश उनकी झोली में एक आध सिक्का डाल देता है। मंदिरों के सामने तो भिखारियों के झुंड रहते हैं। यहाँ दाता भी बड़ी संख्या में आते हैं। लेन देन और दान पुण्य का यह व्यवसाय सदियों पुराना है, लेकिन कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में जो प्रतिदिन भिक्षाटन कर जीवन यापन करते थे, उन लोगों के सामने अनेक परेशानियां जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से वे अन्न के लिए दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल राजधानी रांची के भिखारियों का है। लॉकडाउन की वजह से ना तो उन्हें कोई भीख दे रहा है और ना ही उन्हें कोई सरकारी मदद मिल पा रही है। ऐसे में इस कठिन परिस्थिति में उनका जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। जब कुछ नहीं आता है हम लोग को तो खाली का बीमारी निकाल के हम लोग को जान मार रहा है। गरीब को देने वाला को गली गली दे रहा है, चावल है, कुछ नहीं दे रहा है। दुर्गा मंदिर जहाँ हम लोग को लान के पैसा दे रहा है, चावल दे रहा है, सब चीज तेल साबुन इस तक चीज देते हैं ना। ये जल दुर्गा मंदिर जब कोनो नहीं करुणा के चलते हम लोग को भूखे मर रहे हैं। वह खाली खिचड़ी आता है और कुछ नहीं आता। देखते हैं वो कहते ही तो का के। अच्छा, और अभी क्या आप लोग जब मंदिर खुला रहता था लॉकडाउन से पहले तो कितना कमा लेती थी माल का? कभी गिरता है तो 100 रुपया, कभी नहीं तो 50 रुपया होता है। कहाँ गिरता था पैसा? इतना आदमी को बीते रहता, लाइन लागल रहता था, कुछ नहीं मिलता था। ये बिस्कुट खने पा रोटी बस ही आता था। और अभी तो सरकार की तरफ से आप लोग को कोई मदद नहीं मिल रहा है? कोई मदद हम लोग को नहीं मिल रहा है। खाली का फोटो खींच के लगता है, लाता है, देता है, कुछ नहीं। और गली गली जा के बखर रहा है। कुछ नहीं कमाते बाबा, इतना छोटा नाती पुती घर में भूख लग रहा है। कैसे चल रहा है पर डे जीवन? कैसे आप लोग का कट रहा है? कैसे चल रहा है बिना पैसा का? ऐसी कट रहा है, क्या करें? कोई सामाजिक सेवा संस्था कुछ मिलता है? 2 पैसा रहता तो छोटा नाती है उसको भी दे देते थे, चावल लाते थे, तो क्या करें? बच्चा छोटा नाती। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है? कोई मदद नहीं। दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में हमारे देश के कई सामाजिक संगठन व सरकारी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तु व भोजन का वितरण किया जा रहा है। लेकिन जो लोग जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण कर रहे हैं वह खाना बनाते वक्त कितनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं या भोजन बनवाते वक्त किन किन नियमों का पालन करते हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि रातू रोड के साईं मंदिर के पास एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ प्रतिदिन भिक्षा मांगकर कमाने खाने वाले लोगों ने बताया कि रातू रोड के चौराहे के पास खाना मिल रहा था। वे लोग वहां से खाना लाने गए, लेकिन जब वो खाना खाने बैठे तो खाने में कीड़ा निकल आया। उन्होंने दिखाते हुए अपना दुख जाहिर किया और कहा कि इससे तो अच्छा कि वो ना खाएं। सरकार के तरफ से दिया गया है या कोई सामाजिक? मालूम नहीं है कहाँ से देवे। तो मतलब जो खाना वितरण करते हैं वही आप लोग को सब्जी दे रहे थे, उसी से निकला है सर? अच्छा, और क्या क्या मिला था खाना में? चावल और सब्जी मिला था। सब्जी में पिल्लू निकला है? सब्जी में पिल्लू निकले। अच्छा, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।